कारखानों पर उनको इसलिए ये फर्ज आपको राइज होता है। सिर्फ रैलियां और सिर्फ क्या प्रेस क्लब के सामने ये टेंट लगाकर बैठकर भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। कब तक मुतालबा करते रहेंगे? क्या हो रहा है इस मुतालबों के जरिए से? कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी आंखें बंद हैं, इनके कान बंद हैं, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, लूले हैं। तो इनके साथ अब आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा से पीटीएम का जलसा इधर आया हुआ और आज भी अली वजीर को पकड़ के बंद किया हुआ है कि उसने रियासत के खिलाफ बगावत की है। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी जद्दोजहद की और जितनी दफा पकड़ा गया, मेरे ऊपर सारे इल्जाम यही थे कि ये मुल्क दुश्मन है, ये रियासत दुश्मन है, क्योंकि मैं बलोच था। 1977 में जब मैं लियारी से इलेक्शन लड़ रहा था पीएनए के टिकट पर, तो उस वक्त यहाँ पर एक एफआईयू का कर्नल था अमीर मोहम्मद खान। उसने लियारी के थानों को यह इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस शख्स को किसी तरीके से जीतना नहीं चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान दुश्मन है। तो दोस्तों, आपने अगर अपने हुकूक हासिल करने हैं, आपको मुत्तहिद होना होगा। आपको इधर बैठकर भीख मांगने से कुछ फायदा नहीं होगा। आपने अमली जद्दोजहद करना होगा। आपने आज अपना इतना बड़ा जो आपने मुजाहिरा किया है, इस मुजाहिरे को अब तंजीमी शक्ल देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस पूरे कराची में हर इलाके में तंजीमी शक्ल इख्तियार करनी होगी और एक मुत्तहिदा बलोच प्लेटफॉर्म बनाना होगा। ये नहीं कि जी वो फ़िलाने तंजीम का है, ये फ़िलाने तंजीम का है, वो उस तंजीम का है। डिवाइडेड हाउस जो है कभी भी जीत नहीं सकती, और जितने आप डिवाइडेड होंगे उतना दुश्मन और भी ज़्यादा आपके डिवीज़न को वाज़े करता है और आप सबको फिर मिलकर मारता है। तो दोस्तों और साथियों, आप सबको मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि करीमा का खून रंग लाए, तो एक मुत्तहिदा मुश्तरका जद्दोजहद की तरफ आपको और कौमियतों के साथ, मज़लूम तबक़ात के साथ मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। ये मेरा आप सबके साथ बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे दोबारा गुजारिश कर रही हूँ, आपने जो आगे खड़े होकर इतना रश मचाया हुआ है, तो कोई कवरेज सही तरीके से नहीं हो सकती। ना किसी चैनल को, ना हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ना किसी कमेटी को बिल्कुल भी सही तरीके की कवरेज नहीं आ रही। हमें पीछे से बार बार यही पैगाम आ रहे हैं कि आप लोगों ने आगे इतना रश मचाया, आप लोग की कवरेज कहाँ हो रही है? प्लीज, मैं आप सब लोगों से कह रही हूँ, प्लीज आप आगे रश नहीं मचाएं। अपनी जमीन पे जिंदगी ना मिले, अपनी जमीन पे जिंदगी ना मिले, दरियाए गैर से क्या गिला। इब्ने बलोच हो या बिन्ते बलोच, बलोच जिंदगी तुझसे वफा ना की। नीमा मामू सदीरम दस्तबंदीन का नाम क्या होती है आलान दर्शान बेगम। पानु कलीमे वास्ते हच्ची के अम्मा बगुशन बाज कम में मुख्तर आई जिंदगी गोमन तकरीबन 8 साल यकजागा मनु बानु करीमा कार कोतागा बेबू 48 कैब के हस्ते बानु करीमे वदी सेंट्रल कमेटी एक मेंबरा देम दा मामा तवम कैंपा भेजा ताकि लापता अफरादा नानी सवार बुर्जा हो। माँ कुछ ठीक है बा तो माँ बुत कैंपा स्टार्ट को बानु करीबा बना खुशी के मामा मनी मर्दुम जैसे BSO आज़ादी मर्दुम को तो एक जगह कार करा
आई हिम्मत आई हौसला के मन दी पूरा मनुष्य बात बेहतर अम्मा मन तो एक जगह कारखाना लापता अफरादानी नहीं बारवा तो मैं शुरू कार कुता मुख्तसर मंगा पेगनी टाइम में नजूरी सुबह इसी बारवा ठीक है बुगोशम बास कम नहीं पूरा मना गोश्ती के मामा इस्लामाबाद अपरो हम उधर कैंप पे बिना मंगोंतो हवारो मनी मर्दुम का आया उधर की कैंपा जना गोंतो हवार मां शुतो इस्लामाबाद कैंप के जा तो हर 2 घंटे ता मना टेलीफोन को के मामा छे यो के जागो तो परेशान नहीं मां कुछ ना बा मां परेशान न हो मौतकारा एक रोजे 8 घंटा 6 घंटा मां टेलीफोन लगो हंचो परेशान थू कि मामा तरा छेबू मनीषा लेदा मेलब अगला निष्ठा गवाए मेलबम गोमना तो हंचो पर शपाता मां नवक तक आप मैं गोल घंटे आया पदायदा मां तो कराची वो कैंपा के जतों मां मुख्तर कहीं ताकि कैंप कम में कैंप के मां जतों तो एक कराची कोयटा शो सफेद 9 बजे मन टेलीफोन जो कि मामा सोबा वो तरह बेरसें के दा रैली मराकशगी है मैं उसी अब्बा एदानू गाड़ी में इच्छी ने उसी अच्छी के कने सोबा वो तरह सर पिघल कोयटा कई आए बात जरूरी है पूरा माँ गाड़ी को मन फरजाना टैक्सी को तो शपो शब शोता सोपा ऐसी हिम्मत है और ऐसी हौसले मशवरा उसी कि माँ सर्द तो होता और अम्मा सर्दी अम्मा मनवाद रेलिए लीड कर लगाया था कि और शुरू को अम्मा देमा में देमा FC वाला और ISI MI वाला दाश्त था कि शुमारा अम्मा देमा नहीं ना अम्मा सर्द सरिया कहना हमें सारा फायरिंग के भू बड़ा बानू खुशी के मामा नु छो करा मगजी वगी वास्ते हमारा नु जागा छो करा मगजी लाते हमें मर्दमान गोली हम लग गए चप्पी हम बूता और हम बुआ गए सर्दी हम मैं उसे अब्बा बड़ा तो बुरो में ईशा संभाली उसी नामा मंदरा ये का नहीं ली बड़ा मैं मर्दमान जालबुलन भरोसा माँ अवार कोता स्वार कोता देनिश दाता बड़ा बानु करीमा मनवाश होता यानी आई हिम्मत आई हौसला मंदी मौसी वाकी तो कई अच्छी के अम्मा तारीफ करना बास कम नहीं अम्मा सलामत को तो जनेवा दोनों पेशर अम्मा चाहिए सरबू तो बानु का माता होता जनेवा मामा तो मना नगोश्त ये का मौसी अब्बा मना सारिया वापस को तक जाजा बड़ा नु मार करा मुश्ते ने ये दौड़ सही पुते बड़ा मना वापस को मंजान के तो खाए अब्बा बड़ा आत्म होदा मनवा निष्ठा 30 रोज मनवा जनेवा हम कार को तक एक जगह भूतगा तो ऐसी हौसला ऐसी हिम्मत बाज ज्यादा फला मना हमेशा अनु हम कनाडा अमेरिका मनशुतो ऐसी कंटेक्ट हो मना जनेवा या पाकिस्तान बलूचिस्तान हमेशी कंटेक्ट में गोना तो मनु बानो ऐसी बाल दोस्ता नकर ऐसी हौसला ऐसी हिम्मत मंदिस्ता शमा सोरे सलाम पेश करनी बाल मेहरबानी मेहरबानी अल्लाह शुक्र सलामत का अल्लाह में बख्शी आ रहा और अम्मा या फराहम मुझी आई मिशन हमारा देमा भरगी है आई हर चीज़ के मिशन आ रहा हमारा देमा भरगी है शुमा बुला एक जगह बे और इसी मिशन हमारा देमा भरगी है हर चीज़ आई ख्वाहिशत हर चीज़ आई आरज़ूत आ रहा अम्मा और शुमा पूरा करेगी तोपा सरानी गुट्टगा जिंदे हयाला ना खुशी तोपा सरानी गुट्टगा जिंदे हयाला ना खुशी
96 का वाजे जान से तो चिंचो करीमा शहीद करे, तो चिंचो करीमा शहीद करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ला से पेश मबानो करीमा बलोच और आई अवारी गो हजारा बलोच क्या वती जान पवती वतना नादर माँ शहीदानी जोहद आयानी कुर्बानी और आयानी जुरत का सलाम करें। आज एक बार फिर बलूच कौम की एक बेटी को हमसे जुदा किया गया। जद्दोजहद की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। शहीद करीमा बलोच की इस अलमनाक शहादत के मौके पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी शहीद करीमा बलोच के लवाहिकीन, उनके दोस्तों और हमदर्दों और बलोच राज के साथ खड़ी है। इस रियासत के वजूद से लेकर आज दिन तक जारी जुल्म जबर, फौजी ऑपरेशनों के खिलाफ, बलोच वतन के वसाइल की लूट मार के खिलाफ, बलोच कौम के सियासी और कौमी हुकूक के इस्तेसाल के खिलाफ जब आवाज उठाई गई तो हमें लाशों के तोहफे दिए गए, फौजी ऑपरेशनों के तोहफे दिए गए। आज बलोच वतन पे जारी 5वां फौजी ऑपरेशन जो दिसंबर 2005 को भगोड़े फौजी आमिर भगोड़ा कमांडो जनरल मुशर्रफ के वक्त में शुरू किया गया, उसमें आज एक बार फिर हमें हमारी इस बहादुर बहन की लाश खुद का तोहफा दिया गया। हजारों बलोचों के खून से जो आज इस ऑपरेशन के नतीजे में हजारों बलोच नौजवान जबरी गुमशुदा किए गए, जो टार्चर सेलों में पड़े हैं, आज भी उनकी माएं बहनें, उनके घर वाले उनका रास्ता देख रहे हैं। यह ऑपरेशन एक फौजी आमिर के दौर में शुरू किया गया, पीपल्स पार्टी के दौर में भी जारी रहा, मुस्लिम लीग के दौर हुकूमत में भी लाशें गिरती रही, घर जलाए जाते रहे, लोग उठाकर गायब किए जाते रहे। और आज इस नाम नहाते इंसाफ के दौर में भी बलूचिस्तान में इंसाफ का खून होता रहा है। लेकिन इस रियासत की जबर, इसके जुल्म और इसकी तारीखी नाइंसाफियां वो अपनी जगह पर हैं।
आज इस मौके पर मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूंगा कि कनाडा और स्वीडन जैसे ममालिक, कनाडा और स्वीडन जैसी इंसाफ पसंद सोसाइटी, उन्होंने भी आज इस रियासत को, इसकी बदनामी ज़माना एजेंसियों को अपने मुल्क में, अपनी सरजमीन पर बलोच का खून बहाने की जो इजाज़त दी, उसकी हम मजम्मत करते हैं। और हम ये आज अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि नाम नहाद जो जमहूरी ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आज उनका दोहरा मेयार सामने आ रहा है। उनके नजदीक जो इंसानी हकूक हैं, इंसानी जान की हुर्मत का जो तस्वुर है, शायद बलोच के लिए वो अलग है। आज इस इत्तेजाजी रैली में तवज्जुह से मैं कैनेडियन हुक्काम से, कनाडा की हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, ये एहतजाजी रैली मुतालबा करती है कि बानो करीमा बलोच की इस बहीमाना कत्ल को जिस तरह उजलत में और बड़े भोंडे तरीके से टोरंटो के पुलिस हुक्काम ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, वो अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी। शायद आप लोगों में से बहुत सारे ख़वातीन हज़रात ने सोशल मीडिया में देखा होगा कि शहीद करीमा बलोच ने अपनी शहादत से कुछ अर्सा पहले एक वीडियो क्लिप चल रही है जिसमें वो साफ और वाज़ेह अंदाज में अपने मुमकिन कातिलों की निशानदेही कर रही है। उसमें वो कैनेडियन हुक्काम से एहतजाज करती हुई नजर आती है, शिकवा करती हुई नजर आती है कि आपने हमारे कातिलों को हमारे बगल में लाके पनाह दिया है, उनको जगह दे रहे हैं। एक ऐसी खातून, बलोच वतन की एक ऐसी बेटी जिसने फौजी ऑपरेशनों के खिलाफ हार नहीं मानी, जिसने अगवा और गुमशुदियों के खिलाफ हिम्मत नहीं हारी, वो अपने वतन से हजारों मील दूर जाके जहां पर वो अपने एहतजाज को आगे लेकर जाए, अपने नजरिए को आगे बढ़ाए, वो इसलिए वहां पर गई थी, वो खुदकुशी करने वहां नहीं गई थी। अगर कनाडा की हुकूमत और कनाडा की सोसाइटी जानबूझ के अपने आप को धोखे में रखना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसी बहादुर खातून वहां जाके खुदकुशी की जाए। ये एक फजूल और लघु बात है जिसको बलूचिस्तान नेशनल पार्टी रिजेक्ट करती है। ये एहतजाजी मुजाहरा रिजेक्ट करता है, बलोच को हम इसको रिजेक्ट करती है और हम मुतालबा करते हैं कि इसकी मुकम्मल और जामे तहकीकात बैनुल-अक़वामी सतह पर की जाए, जहाँ पे बैनुल-अक़वामी इदारे की निगरानी में किया जाए।
इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बातें मुख्तसर करना चाहूँगा और जाने से पहले मैं बलोच यकजहती कौंसिल और आज की इस्तिजाजी रैली की मुंतज़मीन और इस रैली में शामिल मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के अरकान और ख़ास तौर पर कराची में आबाद अपने बलोच बहनों और भाइयों का शुक्रगुजार हूँ और उनको दाद देता हूँ कि आज उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया, जिससे हमें और तमाम जद्दोजहद करने वाली कुव्वतों को हौसला हुआ। जद्दोजहद तेज़ बात, बलूचिस्तान सब्ज़ बात। मिन्नतवार वजह जहाँ इंसाफ कुर्सी हो, जहाँ कानून कुर्सी हो, जहाँ आलिम की कुर्सी हो, जहाँ मजहब की कुर्सी हो, तो ऐसी बेकसी में ही बगावत फर्ज होती है। नीमावाजा साहिबा मुदस्कंदी का नाम जनरल सेक्रेटरी अवामी वर्कर पार्टी है वाजा साहिबा मुदस्कंदी का नाम क्या भी आई थी उसकी हयालाना दर्शान बिका। जब कभी अंधेरों में कोई दिया जलाएगा, तूफान में फंसी कश्ती जब कोई पार लगाएगा, जब भी कोई कली फिजा से लड़के उभरेगी, जब किसी की मुस्कुराहट से जुल्म सहमेगा, थर्राएगा, करीमा याद आएगी, बालक याद आएगी। करीमा एक इंसान का नाम नहीं है, जुर्रत का नाम है, जज्बे का नाम है, नामुमकिन को मुमकिन कर देने का नाम है करीमा। बलूचिस्तान के तलबा की तहरीक जिस वक्त रुक गई थी, जिस वक्त हर एक सहन को उठा लिया गया था, उस वक्त की निडर औरत खड़ी हुई और उसने एक बार फिर तलबा की तहरीक को उठाया। आज बहुत सारे लोग भी जमा हैं, आज बहुत सारे लोग बातें भी कर रहे हैं, मगर मुझे आज भी याद है कि जिस वक्त जाहिद को गुमशुदा किया गया, करीमा तन्हा खड़े होके ललकार रही थी रियासत। और मैंने उस वक्त कहा था जब जाहिद को गुमशुदा किया गया था कि जुल्म हद से सिवा ना हो जाए, सब्र की इंतहा ना हो जाए, रोकिए सिलसिला जफाओं का, कहीं हमसे खता ना हो जाए। आपने जुल्म की इंतहा कर दी है, आपने जुल्म की इंतहा कर दी है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब आप तैयार रहें, आप तैयार रहें। बानुक से मेरा एक दोस्त का रिश्ता था, एक भाई का रिश्ता था। आपने मेरी दोस्त छीन ली, आपने मेरी बहन छीन ली, लेकिन ये याद रखें कि आपने बलोचों की मां उनसे छीन ली। इसका बदला आपको देना पड़ेगा।
इसका बदला आपको देना पड़ेगा। और एक और बात जो समझने की है वो ये है कि आपने फैसला किया कि आप बानुक को छीन लेंगे, लेकिन एक फैसला बानुक के खून ने किया है, और वो फैसला ये है कि बलूचिस्तान का फैसला बलोच करेगा, कोई और दूसरा शख्स नहीं कर सकता। और यहां से एक और लकीर खिंच गई है, एक गहरी लकीर खिंच गई है, और वो लकीर आपसे पुकार कर कह रही है कि आपने बानुक का रास्ता अपनाना है या मसलिहत पसंदों का रास्ता अपनाना है। मसलिहत पसंदी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक इल्जाम जो बीएसओ पे लगता था कि बीएसओ एडवेंचर करती है, बीएसओ तेज आवाज में बात करती है, बीएसओ ललकारती है, लोगों को खतरे में डालती है। नहीं, बीएसओ ने लोगों को खतरे में नहीं डाला, उन लोगों ने डाला है जो खामोश रहे और जिनकी आवाज भी बीएसओ को उठानी पड़ी, जिनकी ललकार भी बीएसओ को बनना पड़ा। आज भी आप देखें तो वही तालिब इल्म आपको हर जगह हरावल दस्ते की तरह नजर आ रहे हैं। इस वक्त जरूरत है तो इस बात की कि चाहे बलोच कौम से हो, चाहे सिंधी कौम से हो, चाहे पख्तून कौम से हो, इन तमाम कौमों के जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आवाज बुलंद करें, क्योंकि आप आवाज बुलंद करेंगे तो ये बच्चे बचेंगे। आपकी खामोशी इनकी मौत है, आपको इन बच्चों के लिए खड़ा होना होगा। और अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो हमें तारीख कभी फरामोश कर देगी, वो हमारे इस जुर्म को माफ नहीं करेगी। अब वक्त नहीं रहा है, वो इतने दरिंदे हैं कि कोई भी आवाज उठाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, वो किसी को छोड़ने के लिए आमादा नहीं है। जब तक हम सारे फैसला नहीं करते कि हम सबकी आवाज वो है जो बानुक की आवाज है, तब तक लड़ना मुमकिन नहीं होगा। जहां पे नारा लगता रहा है कि तुम कितनी करीमा मारोगे, हर घर से करीमा निकलेगी, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहां पर खड़े हुए हर शख्स को करीमा बनना पड़ेगा, तब ये लड़ाई जीती जा सकती है, तब इनको एहसास दिलाया जा सकता है। और ये बुज़दिल लोग हैं, ये बहुत बुज़दिल लोग हैं, ये तब तक लड़ते हैं जब तक इनको लगता है कि सामने से वार नहीं होगा। जब सामने से वार होना शुरू हो जाता है तो ये वैसे ही भागेंगे जैसे बांग्लादेश से भागेंगे। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बानुक को सबसे ज्यादा उम्मीद, सबसे ज्यादा प्यार नौजवानों से था कि वो किताबें उठाएं, किताबें पढ़ें
और दूसरों को पढ़ाएं। जद्दोजहद का रास्ता और इल्म का रास्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और ये आप हमेशा याद रखिए कि आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा फर्ज है, नौजवानों के ऊपर बहुत बड़ा फर्ज है, क्योंकि दश्ते वीरा में नहीं कोई हमारे सिवा, दश्ते वीरा में नहीं कोई हमारे सिवा, हमें ही फूल खिलाना है, सर उठा के चलो। बहुत शुक्रिया। करीमा शहीद बने, शहीद करे हर बात करीमा पैदा का निमत असबंदी का नाम मेलबा हो के बैठी होती ख्याला नरशान बेगा मेलब मिसिंग पर्सन डॉक्टर दीन मोहम्मद जन एक बैठी ख्याला नरशान बेगा महलब में हमा गोंडले के 9 साल अमराजी महलबा कभी कराची प्रेस क्लब देमा कभी शाल प्रेस क्लब देमा के अंदर गई महलब मजहब को बोले महलब डॉक्टर दीन तनिक तो चिंचो करीमा शहीद करे, तो चिंचो करीमा शहीद करे डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद होंगे हम, कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद होंगे हम, ये अपनी ही ज़मीन होगी, ये अपना आसमां होगा, ये अपनी ही ज़मीन होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशा होगा, यही नामो निशा होगा। लुम्मा-ए-आता सबसे पहले खुद सलाम शोहदाए बलूचिस्तान को, बलूच शहीद माओं को, बेटों को और करीमा जैसी बहादुर बेटियों को जिन्होंने गुलामी की जिंदगी से ज्यादा शहादत को तरजीह दी है। खुद सलाम शोहदाए बलूचिस्तान को। करीमा जब से मेरे याददाश्त है, मैं 2009 से लेकर मैं करीमा के हाथों ही शायद पली हूँ। हर हफ्ते कभी न कभी वो मुझे याद करती थी। हम उसे लुम्मा कह के पुकारते थे। लुम्मा मतलब माँ, अम्मा, शेरज़ाले लुम्मा, जिसने हमें कभी भी अपनी अम्मी से कम नहीं देखा, जिसने पूरी कौम को, बीएसओ को, जाहिद और जाकिर के, पूरे बलोच राज को ये नाम दे दिया उसने बानो करीमा का। शायद एक्सेप्ट करती हूँ आपने करीमा को मारकर जायद के केस के इंडेक्स गवाह को कत्ल किया है शायद, लेकिन करीमा की सोच का क्या करोगे तुम, इसके फिक्र का क्या करोगे तुम? अभी इसका जवाब हजारों की तादाद आप लोगों के सामने है। इस फिक्र का तुम क्या करोगे जिसने महलब, सम्मी, फरजाना से लेकर हजारों औरतें पैदा की हैं। बलूचिस्तान में करीमा वो वाहिद औरत थी जिसने सियासत शुरू की। सबसे पहले रियासती अदारों से छोड़कर उसको अपनी बलोची माशरे से लड़ना पड़ा। बलोच कल्चर ने उसको इतना तकलीफ दिया, वो घर से निकल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी हिम्मत, उसकी हौसला ने उसको और उसकी गुलामी ने उसको इस घर से निकलने से मजबूर किया। आज उसकी वजह से पूरे बलूचिस्तान के कोने कोने से आपको बलोच औरतें मिल रही हैं। करीमा वो वाहिद औरत थी जिसने रजा जहांगीर को पैदा किया, जिसने जाकिर मजीद को पैदा किया। कंधों से कंधे मिलाकर अपने भाइयों के साथ हर सख्ती में उन्होंने साथ दी। लेकिन अफसोस हम औरत की कदर नहीं जानते, हमने अपनी लुम्मा की कदर नहीं जानी। हमने उनको यूएन के हवाले से, बाहर इंटरनेशनल ममालिक के हवाले की।
हमको अपनी लुम्मा जिंदा चाहिए थी, हमने उनको यहाँ से निकाला क्योंकि उसे धमकियाँ मिल रही थी, लेकिन हमने नहीं पता था हमारे टैक्स छुपा कर बैरूनी ममालिक हमें ही मारेंगे। पाकिस्तान तो 70 सालों से हमें मार रहा है। 3 रोज पहले पंजगुर में उन्होंने ऑपरेशन किया और एक फैमिली को, एक माँ को उसके 6 औलाद के साथ उन्होंने शहीद किया। वो तो पहले 70 सालों से हमारे साथ करते आ रही है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अब बैरूनी ममालिक भी उनके साथ दे रहे हैं। क्या बलोच का कोई हक नहीं या गुलाम का कोई हक नहीं होता? क्या गुलाम कोई इंसानी हैसियत नहीं रखती? उसके साथ पावर है, ताकत है उसके साथ, स्टेट के साथ, लेकिन अंदर जाके देखो उसका पावर कहाँ से है? बलूचिस्तान से है, गवादर से है, हमारे घर से है। हमको उठाकर मारकर शहीद करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? करीमा लायक, संजीदा के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत और शेरजाल औरत थी। तकलीफ उसको मारने का इसलिए हो रहा है कि पूरी दुनिया में एक खूबसूरत औरत की कत्ल हो चुकी है और पूरी दुनिया अभी तक खामोश है। एक औरत के साथ साथ आप लोगों ने दुनिया में खूबसूरती का कत्ल किया है। बलूचिस्तान में हर रोज माएँ मर रही हैं, बेटियां मर रही हैं। हम कैसे जिंदा हो रहे हैं हमें अपना आज और कल का नहीं पता। अभी 1 महीने पहले मैं मशके से आ रही हूँ, वहां पे आपको पता ही नहीं कि पूरी दुनिया है। 20वीं सदी में बलूचिस्तान पता नहीं किस जमाने में जी रही है। आवाज उठाओ तो बोलते हैं दहशतगर्द हो। कुछ बचा है करने को, सोचने को, समझने को। बलोच कौम को अपनी ताकत खुद बननी है, अपनी जंग खुद लड़नी है एक दूसरे के साथ होकर। बलोच को अपने आप को मनवाना है। इस दफा इस रैली में हमने यूएन के नारे नहीं लगाए, शिकवा है हमें यूएन से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे लोगों को मारकर कत्ल करके कोई पूछने वाला ही नहीं होता। कनाडा से लेकर बैरूनी तमाम ममालिक में जानवरों के हक होते हैं, बलूच औरत की कोई हक नहीं होती। हमें उठना होगा लुम्मा के लिए, हमें उठना होगा अपनी कौम के लिए। इस गुलामी ने हमें तो बर्बाद कर ही चुकी है। जो कुछ बचे हो वो तो खुद को जानो, अपने हक को जानो। तुम कौन हो? तुम सब लुम्मा के बेटे और बेटियां हो। तुम सबको लुम्मा को भूलना नहीं है। बलोच कौम को लुम्मा करीमा को जिंदा रखना है, शेरजाल औरत को जिंदा रखना है। ए जालिम, तुमने हमसे ऐसे हीरे छीने हैं, बहुत लंबा हिसाब है। तुम्हें हिसाब देना होगा राशिद हुसैन का, तुम्हें हिसाब देना होगा साजिद हुसैन का, तुम्हें हिसाब देना होगा बानू करीमा का। मुजाहिमत जिंदाबाद, बलोच जिंदाबाद। मैंने तो आर मैलम करीमा तेरे खून से जिंदा है करीमा, जिंदा है करीमा, जिंदा है करीमा, जिंदा है करीमा। मैं लब की शक्ल में जिंदा है करीमा। बलोच शायर साजिद शिकला स्वीडन अविनी, बलोच शायर राशिद शिकला दुबई अविनी, जो अंगा भी गोए। बलोच शायर बानू की शिकला कनाडा अविनी, अकोशा को दौड़ दे एकदम। मैं गुनाह हमेशा कि मैं बलोच ही जिंदा है बानो, जिंदा है बानो। हम सब की शक्ल में, मोहर्रम की शक्ल में, मैं लब की शक्ल में, हम सब की शक्ल में
वहाबंगो से बलोच यकजहती कमेटी ने इमगा से अभ्यर्थियों की अयाला ने दर्शान देखा वाज अब्दुल वहाब तुम कितने करीमा मारोगे, तुम कितने साजिद मारोगे। जिंदा है करीमा, जिंदा है करीमा, जिंदा है करीमा, जिंदा है करीमा। लाला वहाब इंटरव्यू दे गए चैनल मसरूफी मां बड़ा जब तक BSO रहनुमा अशरफ बलूच और तना की आदेती होती ख्याला दर्शान बेटा तुम कितने करीमा शहीद करोगे, तुम कितने करीमा मारोगे, तुम कितने करीमा मारोगे। कोचिंग जो करीमा शहीद कने, कोचिंग जो करीमा शहीद कने। BSO मरकजी रहनुमा अशरफ बलूच दसबंदी बेटी होती हाला दर्शान पे का BSO मरकजी रहनुमा अशरफ बलूच मकरान बारे प्रेस सेक्रेटरी वाजा अब्दुल BSO मरकजी रहनुमा अशरफ बलूच सोपर सरानी गुड्डगा जिंदे है आलाना खुशे, सोपर सरानी गुड्डगा जिंदे है आलाना खुशे। चंदगा दाश्त कने फुल्ला चबूत आलानिया कुल्ला पेश माँ शुमे दुएं ब्रास गुहारानी मिन्नतवार के शुमा बलोच को में यक बलाए इज्तिमाई नुकसान अमर चियतगो यक जाग बूतगे शुमा मिन्नतवार होती गप्पा और दुआ करना ताकि दिगा संगत अतगा में पश्तूने से पे दोस्त दिगा संगत मौजूद हूँ। अजीब बात है कि बलोच अपनी सरजमीन के साथ साथ दुनिया के किसी कोने में भी अपना सियासी सरगर्मी जारी नहीं कर सकती, बल्कि जहां भी वो जाए उसको वही रियासी जबर जो बलूचिस्तान में पेश आता था उसको हजारों मील दूर भी वही शहादतें वही कत्ल गारत उसको वहां पर भी पेश करने पड़ते हैं। अगर सच कहने पर अपनी कौमी सवाल पर अपनी कौम पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ इस तरह आप अपने जब्र और इस्तेसाल को जारी रखना चाहते हैं, हम आपको कहना चाहते हैं कि ये आपके जब्र अब हमेशा नहीं रहने वाला। हम बेशक बटे हुए हैं, हम बेशक कमजोर हैं, लेकिन ये याद रखें कि बलोच और सरजमीन बलोचिस्तान हर बलोच के खून में धड़कता है, हर बलोच बलोचिस्तान की बात करता है। अगर आप बलोच को मारने से बलोचिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं तो ये आपकी ख्वाब गफलत है, ये आपका भूल है, शिकस्त आपके नसीब में होगा और एक दिन आप शिकस्त खोर्दगी को खुद तस्लीम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम अगर आप कहते हैं कि हम कत्ल गारत से खामोश होंगे तो हम आपको कहना चाहते हैं हम सर कटाकर बोलेंगे, जान लुटाकर बोलेंगे, मशले जलाकर बोलेंगे, अपनी कौम और सरजमीन के लिए बोलेंगे, लेकिन अपने कौम पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ कभी भी खामोश नहीं होंगे। बानो करीमा एक सोच एक फिक्र जो बलूचिस्तान की वादियों से चलकर कनाडा की जो है समंदरी इलाकों में जो पहुंचता है, तो आप कौन होते हैं बलूच की आवाज को दबाने वाले? बलूच की आवाज आज कल बलूचिस्तान में चल रही थी, आज कनाडा और पूरी दुनिया जो है बलूचिस्तान की आवाज को सुन रही है। आप बलूचिस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते। बानो करीमा को जिस तरह से उन्होंने शहीद किया, जब जिस तरह के ड्रामे रचाए जा रहे हैं, जिस तरह के बहाने किए जा रहे हैं, हम समझते हैं ये गैर तसल्ली बख्श और ये
जायज जो है इन्वेस्टिगेशन है, कहते हैं कि पुलिस का जो इंटरोगेशन रिपोर्ट आया है ये खुदकुशी है। आप कैसे कहते हैं इस तरह के हौसलामंद खातून जो यहाँ से सफर करके कनाडा तक पहुँचती है और वो अपनी कौमी आवाज को वहाँ पर पहुँचाना चाहती है, वो खुदकुशी करती है? ये नामुमकिन बात है। बानो करीमा सरजमीनी शहीद, बलोचिस्तान की शहीद है। बानो करीमा वहाँ पर शहीद होने के लिए नहीं, वहाँ पर खुदकुशी करने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर बलोचिस्तान की आवाज को पहुँचाने गई थी और वो आवाज आज पूरे दुनिया में वो पहुंचा रही है, आप लोगों की शक्ल में, तो माया की शक्ल में और कहीं खातून की शक्ल में। हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम क्या कहें क्या बोले। हमने कितने जान लुटाए, हमने कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन इसके बावजूद भी बलूचिस्तान की आवाज को हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। हम जानते हैं इसका कातिल कौन है। ये वही कुव्वतें हैं जिसने कहा था हम बलोचों को ऐसे हिट करेंगे कि उनको पता नहीं चलेगा। उसने हमारे बुजुर्ग नवाब अकबर खान शहीद भुगती को शहीद किया। ये वही लोग हैं जिसने हयात बलोच पर गोलियां बरसाई। ये वही लोग हैं जिसने मलिक नाज को शहीद किया। ये वही लोग हैं जिसने अमन से हमारे हजारों लाल गौहर छीन लिए। और ये अपने इस फलसफी से बाहर नहीं आ रहे, तो हम भी कहते हैं हम भी अपनी आवाज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की जितना भी मुमकिन हो सके जद्दोजहद करते रहेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं तो बहुत बहुत मेरा शुक्रिया। थैंक यू। जिंदाबाद बीएसओ जिंदाबाद। मैं अपने आने वाले जो स्पीकर हैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो प्लीज जरा ख्याल रखिए इस बात का। मलाला वाबंग दसबंदी कना क्या व्यायतियों की हयालाना दर्शान बिका लाला वाब छ बलोच एग्जेटी कमेटी सीनियर मेंबर इंकलाब आएगा। जनता है, जनता है, जनता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मौजूद बहनों, भाइयों और बच्चों से ये अपील करता हूँ कि वो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और बानो करीमा को खराज अकीदत पेश करने के लिए खामोशी इख्तियार करें। शुक्रिया आप लोगों का। हम समझते हैं कि बानो करीमा का कत्ल ये एक रियासती दहशतगर्दी का वो अमल है जो वो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 20 सालों से जारी रखे हुए है। यकीनन हमारी ये बहादुर बेटी वो कनाडा इसलिए नहीं गई थी कि वहाँ पर जाकर वो खुदकुशी करे। रियासती इदारे और हमें अफसोस होता है कैनेडियन पुलिस पे कि भाई अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। आप बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कैसे जो है इस खबर को जारी करते हैं कि जो है उसका कत्ल जो है वो कोई क्रिमिनल नहीं है। हम समझते हैं ये कत्ल नहीं, ये करीमा की शहादत एक साजिश है। ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है जिसमें पाकिस्तान की एजेंसियां और इंटरनेशनल एजेंसियां शामिल हैं। हम समझते हैं कि इस मौके पर हम सिर्फ मजम्मत करना जो है वो काफ़ी नहीं है। हमें जो है इन इदारों को ये बताना पड़ेगा कि हमारा ये एहतजाज जो बलोच एग्जेटी कमेटी ने शुरू किया है, हमारा ये शेड्यूल ये जारी रहेगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के करीमा की जो है इंटरनेशनल सतह पर जो है तहकीकात नहीं कराई जाती। हम समझते हैं कि जो लोग ये समझते थे कि शायद करीमा को मारकर जो है वो बलोच तहरीक को ख़त्म कर देंगे, हम समझते हैं कि ये
वाकया हर उस वाक़े से जो है ताल्लुक़ रखता है। तुमने अकबर बुगटी को मारा तो हमारी तहरीक में बढ़ावत आई, तुमने जो है बाराज को मारा तो हमारी तहरीक में को ईंधन फराम किया, तुमने गुलाम अहमद बलोच को, लाला मुनीर को, शेर मोहम्मद बलोच को और हजारों हमारे सरमाचारों को शहीद किया। लेकिन हम समझते हैं कि इससे हमारी तहरीक में बढ़ावा आ रहा है और ये तुम्हारे लिए मौत है। हम समझते हैं कि करीमा की मौत वो कौम की हयात है, लेकिन तुम्हारे लिए करीमा की मौत तुम्हारी मौत है और वो दिन दूर नहीं है जब जो है ये बलूचिस्तान में भी तुम्हारा असर बांग्लादेश की तरह होगा, जिस तरह तुमने वहाँ पर हथियार डालकर जो है तुम गायब हुए थे और आज रहती दुनिया तक तुम्हारा जो है वो तस्करा और वो जो पतलूने जो इंडिया जो है म्यूजियम में टंगी हुई हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम्हारे पतलूने बलूचिस्तान में भी टंगी होंगी। और हम जो है अपील करते हैं इंसानी हुकूक के इदारों से, सिविल सोसाइटी से कि खुदारा आंखें खोलें। आज ये जो कुछ बलोच के साथ हो रहा है, अब ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुकेगा। आज हमारे सिंधी भाई भी मुतासिर हैं, हमारे पश्तून भी मुतासिर हैं। अली वजीर के साथ क्या हो रहा है आज ये भी आपको भी मालूम होगा, समझे। और जो है जो इस दावादार थे कि इस मुल्क बनाने के महाजिर, तो वो महाजिर वो उनके साथ क्या हो रहा है, और उनके भी लोग गायब हो रहे हैं, उनके साथ उनकी भी मशक़शुदा लाशें मिल रही हैं। तो हम समझते हैं कि ये जंग हमें सबको मिलकर जो है मुश्तरका लड़नी होगी। यही हमारी अपील है कि करीमा को खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम उसके मिशन को जारी रखें और आगे लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। आंखों में जाम कर मरी है, दिलों को चीर कर मरी है, तुम्हें जिंदा गाड़ कर मरी है। अरे वो मरी नहीं है, वो दिलों में जिंदा है, यही उसकी अदा है क्योंकि वो करीमा है। जिंदा है करीमा, जिंदा है करीमा, हम सब की शक्ल में, मारब की शक्ल में। नीमा दसबंदी का नाम कुलसूम से राजी मेंबर क्या बेहतमती हयालाना दर्शान में का कुलसूम, तुम कितने करीमा मारोगे तो चिंचो करीमा शहीद करे, तो चिंचो करीमा शहीद करे। सबसे पहले तो करीमा बलोच को बहुत 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 बड़ा शुभ सलाम, और उसके साथ साथ इस रियासत को, इस रियासत के रखवालों को। ए जुल्म जबर के मत वालों, तुम हक की राह पे बातिल हो, तुम और नहीं, तुम एक खूनी हो, तुम एक कातिल हो। पूछा जाता है कुलसुम तुमने सियासत कैसे शुरू की, तो मैं कहती हूँ कि मैंने सियासत चुनी नहीं, सियासत ने मुझे चुना। क्यों चुना? क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, मुल्क की तरफ से सूबे में जितने मसाइल हमें दरपेश हैं, उन मसाइल ने हमें मजबूर किया कि हम आज रोडों पर हैं, हम सियासत कर रहे हैं, हमने सियासत सीखी, हम सियासत पढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि करीमा ने खुदकुशी कर ली। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल रिलेशन बलोचों के खून से मजबूत कर रहा है अपने मुल्क में। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो शायद भूल जाए कि ये 70 साल कहानी है, वो दोहराई जा रही है, तसलसल है, ये सर्कल है जो ये दोहराई जा रही है, इसके रुकने का कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये सर्कल में जा रहा है सब कुछ। और शायद ये भूल गए हैं कि सर्कल की कोई एंड नहीं है, कोई इसका कटिंग पॉइंट नहीं है। आप जितने मारोगे उतनी तहरीकें उभरेंगी, उतनी लोग शहूद जो है उस पर रखेंगे और उस पर बात करेंगे। और आपको खौफ किस चीज़ का है कि लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। आज रियासत, ये पाकिस्तान, ये पॉलिसी मेकर, ये हुक्मरान
सबसे पहले तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस रियासत को जो है मैं नहीं बोलूँगी कि ये रियासत ही जिम्मेदार है। बलूचिस्तान में अब तक की जितने भी सरकारें आई हैं वो तमाम के तमाम जिम्मेदार हैं कि मैं एक महीने में हम कभी 4 बार, कभी 5 बार, कभी 6 बार रोडों पर हैं। क्यों? अपने प्यारों के लिए, अपने लोगों के लिए। हमें लोगों को शहीद किया जा रहा है, हमें लोगों को मारा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? हादसा हुए हैं। क्या क्या जा रहा है? सुसाइड किए। कैसे हम मान लें कि उन्होंने सुसाइड किया है? कैसे? वो इसलिए इस रियासत को छोड़ के वहाँ गई थी कि वो उस कौम की आवाज़ को मजीद बुलंद कर सके, इस कौम की जो है वो हक पे बात कर सके। वो कैसे खुदकुशी कर सकती हैं? तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगी और सबसे पहले तो मैं इस इन्वेस्टिगेशन को रद्द करूँगी और एक प्रॉपर, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करूँगी कैनेडियन अथॉरिटी से। और इसी तरह में धोखे दिए जाएंगे, हम इस तरह से अपनी बात रखे जाएंगे। और आज सिर्फ एक करीमा जो है वो बात करिए, अब हज़ारों करीमा निकलेंगी। बहुत शुक्रिया। नीमत का ना कराची सोशल एक्टिविस्ट नगमया क्या बैठी होती हयालाना दर्शान बेगम। गुमा तुमको के मंजिल पा रहे हो, यकीन मुझको के रास्ता खो रहे हो। महलब ने जिस तरह से आप सबके सामने बात की है, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे पता है आप सारे थक चुके होंगे, लेकिन ये सफ़र, ये लड़ाई थकने नहीं देना चाहिए। करीमा का रास्ता हमारा रास्ता है। मैं सिर्फ 1 मिनट की आप लोगों के साथ बात करूंगी कि आज ये सब जो आप इतनी बड़ी तादाद में आए, आप अपना गुस्सा लेकर आए थे, आप अपना दुख यहाँ पर लेकर आए थे। इस दुख को और इस गुस्से को और इस गम को ख़त्म नहीं होने देना जब तक के तुम अपने हुकूक हासिल ना कर लो। ये हुकूक तुम्हें हासिल करने पड़ेंगे। वो ऐसे निहत्थी नहीं शहीद हुई है, वो उसको मारा जिस तरीके से गया है, वो अपने मुल्क के लिए शहीद हुई है। आप सबको ये उसकी ताकत बननी पड़ेगी, उसके रास्ते को अपनाना पड़ेगा। करीमा का रास्ता हमारा रास्ता है। बहुत शुक्रिया। करीमा को सुर्ख सलाम। करीमा तेरे खून से इंकलाब आएगा, करीमा तेरे खून से इंकलाब आएगा, करीमा तेरे खून से इंकलाब आएगा। तुम कितने करीमा मारोगे? घर से करीमा निकलेगा, तुम कितने करीमा मारोगे? घर से करीमा निकलेगा। मैं करीमा, तुम करीमा, करीमा सब करीमा। तुम कितने करीमा मारोगे? घर से करीमा निकलेगा, कितने करीमा मारोगे? घर से करीमा निकलेगा। अब मैं खिताब दावत दूंगा पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के सूबाई सदर रहमान बाबर साहब को कि आ जाए मुख्तसरा पे ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन सिंध की जानिब से बलोच कौमी इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट लीडर करीमा बलोच की कत्ल और अगवा की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और साथ में करीमा बलोच की बलोच सरजमीन और बलोच कौम के लिए उनकी सियासी, शौरी, इल्मी और कामी खिदमात पर उनको सुर सलाम पेश करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, करीमा बलोच के साथ कनाडा में जो हुआ, अगर करीमा बलोच के साथ करीमा बलोच की कत्ल और उनकी अगवा अगर पख्तूनख्वा वतन में या बलोच सरजमीन में होता
तो हम समझ लेते कि यहाँ पे इस रियासत में जबर के खिलाफ बात करने वालों के साथ, अपने कायमे हकूक मांगने वालों के साथ, सियासत और शऊर की बात करने वालों के साथ और साम्राज्य के खिलाफ बात करने वालों के साथ 70 साल से यही हो रहा है। बलोचों को और पुख्तनों को उठाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और इनको कत्ल कर दिया जाता है और शहीद कर दिया जाता है। लेकिन अफसोस करीमा बलोच के साथ कनाडा में जो हुआ, जो एक सिविलाइज और तरक्की पजीर मुल्क और अपने आप को इंसानियत और जमहूर का जो चैंपियन समझ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से 5 दिन इस वाक़े के हो गए। उन्होंने जो खुद साख्ता रिपोर्ट पेश की वो इंतहाई तशवीशनाक है। हम आलमे दुनिया से और कनाडा से ये अपील करते हैं और हम ये मुतालिबा करते हैं कि इनके कत्ल के बस पर्दा जो मुमलिकात है ये अवाम के सामने और दुनिया के सामने लाया जाए। अगर ये भी साजिद हुसैन की तरह इस वाक़े की तहकीकात और पर्दा मुमलिकात को हमारे सामने और दुनिया के सामने नहीं लाया तो हम ये समझेंगे कि ये यूरोप के ये ममालिक और ये साम्राज्यिक होते भी हमारे कत्लेआम में और मजलूम हुकूमतों के कत्लेआम में बराबर के शरीक है। आखिर में इतने कहूँगा मेरे भाइयों, ये जबर की निज़ाम को हम लोगों ने खत्म करना होगा। इस निज़ाम को हमने मिलकर खत्म करना होगा और बिलखसूस पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस निज़ाम को बलोचों और पख्तनों की दोस्ती के जरिए से इनको हम लोग खत्म करना होगा। बलोच पश्तून एकजुटी के जरिए से हमने इसको खत्म करना होगा। बलोच पश्तून कौमी तहरीक के जरिए से इस निज़ाम को खत्म करना होगा। अगर हमने खत्म नहीं किया तो आने वालों नस्लों के लिए ये और कुतवर होंगे और ये और मजबूत होंगे। फिर ये हमारी नस्लें इन कुतों का मुकाबला जो है नहीं कर सकेगा। बड़ी मेहरबानी। We want justice. Karima want justice. Karima want justice. Please 2 मिनट के लिए बैठ जाए। मैं 2 मिनट। प्लीज आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाएं और मैं अपने सारे वॉलंटियर से ये कहूंगी कि जो कार्ड आपके पास हैं प्लीज यहाँ के जमा करवा दें। तुमने जिस खून को मुक्तिल में दबाना चाहा, तुमने जिस खून को मुक्तिल में दबाना चाहा, आज वो हर कूच आओ बाजार में आ निकला है। ये वही प्रेस क्लब है जहाँ हमेशा लियारी से लेकर प्रेस क्लब तो कभी आर्ट काउंसिल से प्रेस क्लब तक हमारी बानो करीमा कभी अपने सरजमीन के वसाइल के लिए, कभी शहीदों के लिए तो कभी लापता भाइयों और बहनों के लिए हमेशा चीखों पुकार करती रही है। आज इसी प्रेस क्लब पर हम इंसाफ मांगने आए हैं जहां हमेशा करीमा आती थी, लेकिन हम इंसाफ किससे मांगे? इस हुकूमत से या कि रियासत से जिसे न जमहूरी इफ्तार का ख्याल है न जमहूरियत की कदर है, जिसे खुद लफ्ज़ जमहूरियत के मायने तक से ना आशना है। हम आखिर इंसाफ किससे मांगे? क्या बलोच के लिए यहाँ पर सिर्फ खून है? यहाँ इस प्रेस क्लब में लोग आते हैं, बेरोजगार आते हैं रोजगार के लिए, लोग आते हैं पानी के लिए, गैस की लोड शेडिंग के लिए, बिजली की लोड शेडिंग के लिए, लेकिन हम वो बलोच बदनसीब हैं जो शहीदों के लिए आते हैं, जो लापता बलोचों के लिए आते हैं। करीमा करीमा एक नाम नविता करीमा में वास्ता एक सरी बिकता के रियासत महाराजी सेफ्ता महाराजी दूसरे दिन रियासत गार को में करीमा रियासत में लुम्मा गार को था लुम्मा में करीमा में अन्नू की वर्तायानी में अन्नू की स्टूडेंट्स आनी सियासी माँ बुत्ता सियासी माँ दी बुत्ता या उस्ताद ही बुत्ता हमा उस्ताद के आइए जाके कर फुकस भी पूरा कोत्ता का हमा जाकर मैं बलूचे वास्ता दुनिया को जाम दी गोंडा तहफ़्फ़ुज़ नेस्ते ना नॉर्वे अखबार भारत से ही महफूज कितना ना स्वीडन ना साजिद हुसैन महफूज कितना ना के कनाडा हमा कनाडा के बशंती यहाँ अमन की फाख्ता है ये अमन का गहवारा है हमा कनाडा कहा मैं वालों कराची सेंटर के
गोशक दौर दयक साजिद और करीमा यक्की हिसाब है यक्की तरीके वारदात गिफ्ता पदा गोशंती के साजिदा सुसाइड को था अरे बलूच सुसाइड टका शमा इंचो तकलीफ बलूचिस्तान नदा तक बलूच बात के सुसाइड बका बलूच वत खुशी को तकन बलूच अधिक वसाइलानी खिलाफ हर वादा उठता था शमा में ग्वादर पड़ता शमा में सेंडक पड़ता शमा डेरा विफ्टी अच्छी में सुई पड़ता में गैस पड़ता का पानो का वती वसाइलानी वास्ता मुदामा आवाज चेस्को था वती ब्रातानी वास्ता आवाज चेस्को था आया में जाल बुलाना मेतक पमेतक लोक का लोक शता मारा ये शऊर दा तगी के पादे दराए ये दरामदी मर्दत काया तई सरा हाकिम का तो पर्चा वतारा महकूम करे तो महकूम नहीं ये वहादरे तयाब वजर तईगा ये तोलपतो पंजबूरे डगार तईगा ये कला ते मुह तईगा ये डेरा बुट्टी तईगी ये शाल तईगी ये माल और मट्टी द्रस्त तईगा ये वरना तईगा बानो खमा बानो के मारा शहीद शहजादे बड़े वरना दातगी मारा शहीद एहसाने बड़े वरना दातगी मारा शहीद फिरजा ने बड़े वरना दातगी मैं बानो खमा में मात बुकता खमा में लुम्मा बिकता शमा में लुम्मा बदबख्ता मराठी सस्ता शमारा इसके हिसाब देगी बलूचे कतरा कतरा होने तरह हिसाब देगी बलूचे चम्मा चिरत कगी हर से तरह हिसाब देगी मातरा नैली मातरा माफ नखने मातरा नबख्शे मातरा हेच्चा पशकप नखने तो बलूचिस्तान से तक लूटे तो करीमे से तक लूटे अरे बदबक करीमे तो मारा जी सेफ्ट नखने करीमा में दलाना जिंदगी मैं सोचे तहा जिंदगी मैं फिक्र तहा जिंदगी ये सोच ये फिक्र तो मैं दिलो दिमाग जी फरूक कने कदी भी ना ये उस्ताद की मर्जी वरना बख्शा के ये सोच फिक्र छुमे दिमाग जी रोते कदी भी अन्ना हेच बड़ा रोत तका ये मनी मात गुहारा के ये उम्र तहा भी अगर मर्जी दरत तका एदा नश्तगा ये करीम दात की शऊरी मायदा उस्ताद का ये करीम दात की शऊरी मनी गुहारी दा उस्ताद ये करीम दात की शऊरी ये माँ तो गुहार के दानिश तका मैं 6 साल गोंडली फातिमा के कहदा उस्ती के गुची मन करीम आया बड़ा एक करीम दात की शऊरी मैं गोंडलानी तो है शऊर अस्ती समाचे गोशे तो करीम आकार करे बदबक ये या तो खुशफहमी या तो भलाई गलत फहमी तो करीमा नकुश्ता तो आइडियोलॉजी बनाई में दिले तहा जोड़ को लास्ट समझ मदरसानी मिन्नत वारा जिंदा है करीमा आखिर मुख्तसर में दावत दी मकरान कोट से करीम दश्ती अब्दुल मजीद दश्ती अजल से रच गई है सर बुलंदी अपनी फितरत में मर जाना आता है झुक जाना नहीं आता शहीद बानो करीमा माँ खराज तहसील पेश कने वो ये मजमा तवस्सुता से माँ आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा से पुरजोर मुतालबा कने के करीमे शहीद कनक बुता और आइए कातलाना फौरी तौर गिरफ्तार कनक बीबी मैं बलूचिस्तान है मैं सच्ची सरजमीन है हमें मुतालबा है शहीद करीम बानो का वती हुकूक के कातरा मजलूम कौम कातरा कुर्बानी दाता वो एक बहादुर का जनी आदमी बुता और तारीख तो का ये नाम सुनेरी अरपा से याद करो मैं संगता नहीं बात मेहनतवार के आया मैंने 2 मिनट का अल्लाह ऊने नक्शा करूचे के हट्टा द्रुशे या के पमन चोल बुर्दी कोही प्रुशे